आज है 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज सरगुजा, बिलासपुर, मुंगेली जिले में करेंगे दौरा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज 8 जनवरी को सरगुजा, बिलासपुर, मुंगेली जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे आज सुबह 10:15 बजे रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ शासकीय विमान से सरगुजा के लिए प्रस्थान करेंगी। वे सुबह 11:30 बजे अंबिकापुर में मुख्यमंत्री के साथ संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल होंगी। भाजपा सरकार की चुनावी घोषणाओं को पूरा करने बजट पर होगी नजर। नई सरकार के गठन के बाद विभागों के राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को रिवाइज करने की तैयारी हो चुकी है। बजट प्रस्तुत करने के पहले विभागों के लक्ष्य में वृद्धि होने वाली है। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विभागों के लक्ष्य में 18 से 20 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि की जा सकती है। इस संबंध में अगले हफ्ते आदेश जारी हो सकता है। रायपुर में अब प्रत्येक सोमवार लोगों के लिए लगेगी जन चौपाल। रायपुर के कलेक्टर कार्यालय में अब हर सोमवार को जन चौपाल लगाई जाएगी। इस जन चौपाल में कलेक्टर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। इस जन चौपाल में सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। ये जन चौपाल प्रत्येक सोमवार को 11 से 1 बजे तक आयोजित होगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद जन सुविधा को प्राथमिकता में रखते हुए जन चौपाल और समय सीमा की बैठक में आंशिक संशोधन करने के निर्देश दिए। ठंड में होगी वृद्धि, इस सप्ताह शुष्क रहेगा मौसम का मिजाज इस सप्ताह ठीक रहेगा। वर्षा की संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। रात के तापमान में गिरावट आएगी। मकर संक्रांति के आसपास अच्छी ठंड पड़ेगी। सप्ताह भर मौसम शुष्क बना रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है, किंतु बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं का आगमन लगातार जारी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर अक्षत तिलक, रामायण से राममय होगा छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ भाजपा का बेड़ा पार राम जी करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर भाजपा प्रदेश भर में उत्सव मनाएगी। भाजपा पार्टी ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में धार्मिक अनुष्ठान कराने के साथ ही राम मंदिर के दर्शन करने जाने वाले लोगों को सुविधा मुहैया कराने, प्रदेश के गांव की गली मोहल्लों में स्थापित राम मंदिरों में एक साथ दीप प्रज्वलित कराने, जगह जगह रामायण का पाठ कराने की योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की चुनाव समिति, दीपक बैज बने छत्तीसगढ़ के चेयरमैन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों में चुनाव समिति की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए गठित समिति पर भरोसा जताया गया। वहीं विधानसभा की टीम को लोकसभा के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। कुमारी ओवरब्रिज आज से 6 दिनों के लिए बंद। कार बाइक वालों के लिए पुलिस ने जारी किया रोड मैप। रोजाना सड़क मार्ग से रायपुर से दुर्ग आने वालों के लिए बुरी खबर है। निर्माणाधीन कुमारी ओवरब्रिज आज से पूर्णतः बंद रहेगा। ब्रिज पर लोड टेस्टिंग कार्य किया जाएगा, जिसके चलते रायपुर से दुर्ग आने वाले वाहन चालकों के लिए ओवरब्रिज मार्ग सभी वाहनों को प्रतिबंध रहेगा। ब्रिज पर यह कार्य अगले 6 दिनों तक चलेगा। जाम की स्थिति से बचाने के लिए दुर्ग यातायात पुलिस ने रायपुर दुर्ग आने जाने वाले हल्के 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन चालक निम्नानुसार वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना, कब आएंगे खाते में 12,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव में महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला। इसकी एक खास वजह महतारी वंदन योजना को मान सकते हैं, जिसे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। वहीं सरकार बने 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस घोषणा का क्रियान्वयन कैसे होगा और कब होगा, ये किसी को नहीं पता। हसदेव के जंगलों की कटाई का विरोध, 25 आंदोलनकारी गिरफ्तार। हसदेव के जंगल की कटाई का विरोध करने वाले 25 आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी आंदोलनकारियों को सिविल लाइन थाने में रखा गया। पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश वाजपेयी ने बताया कि कोयला खनन के लिए हसदेव जंगल में बड़े पैमाने पर कटाई की जा रही है। इससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेन कैंसिल, 9 से 19 जनवरी तक रहेंगी रद्द।
छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। दरअसल रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 30 ट्रेन को कैंसिल कर दिया। ये गाड़ियां 9 से 19 जनवरी तक रद्द रहेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के काम के चलते गाड़ियों को रद्द करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में निकली भर्ती, लैब टेक्नीशियंस के लिए सुनहरा मौका। क्या आप बेहतर नौकरी की तलाश कर रहे हैं या स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। नौकरी की तलाश कर रहे छत्तीसगढ़ के ऐसे युवाओं को सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। दरअसल महासमुंद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम समिति के तहत 4 डीएमसी के लिए 4 लैब टेक्नीशियंस की आवश्यकता है, जिसके लिए कार्यक्रम के एनजीओ पीपी मत के लैब टेक्नीशियन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड एनजीओ से आवेदन और कार्य योजना आमंत्रित किए गए हैं। कर्मचारियों को मिलेगा एक और तोहफा, सैलरी में आएगा 50,000 तक उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी 2024 को केंद्र की मोदी सरकार सत्र 2024-25 के लिए बजट पेश करने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। अब बिना राशन कार्ड के बन सकेगा आयुष्मान कार्ड। अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि अब आप आयुष्मान कार्ड बिना राशन कार्ड के बनवा सकते हैं। इस कार्ड की मदद से आपको मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। बता दें कि काफी बड़ी आबादी है जो कि मुफ्त इलाज की सुविधा से वंचित हो रही है। राज्य सरकार ने राज्य में 100% लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया है। धान खरीदी बंद, किसानों की बड़ी चिंता, कुछ दिनों में होगी बारिश। 1 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी में महज कुछ सप्ताह बाकी हैं और ये कोयली बेड़ा में 2 दिनों से धान की खरीदी बंद कर दी गई, जिसके चलते किसानों में रोष व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर कोयली बेड़ा अंचल के किसानों ने खरीदी केंद्र पहुंचकर नाराजगी जताई और जल्द से जल्दी खरीदी शुरू करने की मांग की। कोयली बेड़ा लैंपस अंतर्गत 1239 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 395 किसानों से अब तक 20,220 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में माओवादी समर्थक होने के आरोप में स्कूल शिक्षक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में कथित तौर पर माओवादी समर्थक होने के आरोप में 25 वर्षीय एक स्कूल शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तारी से नाराज स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों के एक समूह ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। राजिम जयंती महोत्सव में शामिल हुए सीएम, बोले माता राजिम के बताए संदेश मानव जीवन के लिए कल्याणकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धर्मनगरी राजिम के त्रिवेणी संगम में आयोजित भक्त माता राजिम जयंती महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने समाज के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ भगवान राजीव लोचन और भक्त माता राजिम की पूजा अर्चना कर प्रदेश और समाज की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 24 नए मरीज, राजधानी में सबसे ज्यादा संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। रोजाना 20 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में शनिवार को 4,182 सैंपल्स की जांच हुई। इसमें 24 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी रेट 0.57% है। वहीं कुल एक्टिव केस 131। राजधानी रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले। यहां 40 कोरोना संक्रमित हैं। शनिवार को 7 जिलों में नए मरीज मिले, जिसमें रायपुर में 11 संक्रमित, रायगढ़ में 5, कांकेर में 3, दुर्ग में 2, बेमेतरा, जांजगीर और सुकमा में एक कोरोना के नए संक्रमित पाए गए। कोर्ट में कई पदों पर निकलेगी भर्ती। मुख्यमंत्री साय ने दिया आदेश, इस दिन कर सकेंगे अप्लाई। नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और उप मुख्यमंत्री सह विधि और विधायी कार्य मंत्री अरुण साव की आधिकारिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की अधोसंरचना विकास और कर्मचारियों के विभिन्न पदों के सृजन और भर्ती की स्वीकृति से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के इन 7 जिलों में 49% सड़क दुर्घटनाएं। सड़क सुरक्षा अभियान से हादसों पर लगाएंगे लगाम। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते प्रकरणों को राज्य शासन ने गंभीरता से लिया। अलग अलग विभागों को निर्देशित किया कि हर हाल में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। मंत्रालय में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य सड़क सुरक्षा परिदृश्य की बैठक बुलाई। बैठक में कई बिंदुओं पर निर्णय लिया गया, जिसमें 15 जनवरी से 1 माह का सड़क सुरक्षा माह मनाए जाने का निर्णय प्रमुख रूप से शामिल है।
प्लेसमेंट कैंप में 21 बेरोजगार युवाओं को मिली नौकरी। कोनी स्थित जिला रोजगार और मार्गदर्शन केंद्र में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनीज के द्वारा साक्षात्कार के बाद 21 युवाओं का अंतिम रूप से नौकरी के लिए चयन किया गया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि निजी कंपनीज के द्वारा 153 विभिन्न पदों की रिक्तियों पर भर्ती के लिए अनुरोध किया गया था। आज के कैंप में 97 बेरोजगार युवा इन पदों पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। डिमांड बढ़ने से बिल्डिंग मटेरियल के रेट बढ़े, रेट 4,000 रुपए महंगी। भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में एक बार फिर से तेजी आई। माह भर में ही रेट की कीमतों में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दिसंबर के पहले सप्ताह तक 13,000 रुपए हाईवा बिकने वाली रेट इन दिनों 17,000 रुपए हो गई। कारोबारियों का कहना है कि इन दिनों रेत की सप्लाई भी थोड़ी प्रभावित हुई। तीसरे दिन भी सिटी बस कर्मियों की हड़ताल जारी, नहीं आई खाते में वेतन की राशि। सिटी बस चालकों परिचालकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। ऐसे में शहरवासियों को यातायात संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सिटी बस के पहिए थमे होने की वजह से इसका उपयोग करने वालों को यातायात के अन्य महंगे साधनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले मिशन 100 पर जुटे मंत्री, अधिकारी ही नहीं मंत्रियों को भी काम करने का दिया गया लक्ष्य। भाजपा सरकार के गठन के बाद पूरा कैबिनेट अब मिशन 100 मोड पर आ चुका है। मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया। विभागों में उनकी धमक भी देखी जा रही है। 100 दिनों की कार्य योजना पर सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि मंत्रियों को भी लक्ष्य दिया गया। विभागों में एक के बाद एक समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सरकार की महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूरा करते हुए जनता के बीच केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। कोयला शॉर्टेज मामले की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम। एसईसीएल के अधिकारियों में मचा हड़कंप। सूरजपुर के विश्रामपुर एसईसीएल के रेहर भूमिगत खदान में सीबीआई टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया। इस मामले में 1.5 वर्ष पहले सतर्कता विभाग की औचक जांच में 2,700 टन कोयला कम पाया गया था, जिसमें सीबीआई की टीम रेहर भूमिगत खदान जांच में पहुंची थी। दरअसल सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम क्षेत्रीय एसईसीएल के मुख्यालय आई और सर्वे विभाग की टीम के साथ वहां से रवाना हो गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर, खुशियों की कहानी खुद सुना रहे हितग्राही। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लगाए जा रहे हैं। इस शिविर में शामिल होने वाले हितग्राही अपनी खुशियों की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। शासकीय योजनाओं के माध्यम से बना पक्का घर, शौचालय, गैस सिलेंडर जैसी कई जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो गया है। उनकी खुशियां चेहरे पर साफ झलक रही हैं।